दोस्तों, आप भी आज के इस वाक्य को सुनकर हैरान हो जाओगे। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिख दें। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदारों का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में कुछ पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल लेंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उनके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। उसके बाद जिस तरह से जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह उस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसी ही पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमज़ोर होने की वजह से ज़मीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगते हैं। और जो इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र को देखा तो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिले हुए थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिसके ऊपर तो कई फूल और तुर्क नजर आते हैं और तराखों के साये में भी हमने बहुत ही कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना अच्छी तरह से फिर से तामील कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने उस कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र से मैसूर करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसे सूंघ कर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इसके बावजूद उस मुर्दे को जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसकी कब्र की चादर जरा भी मैली नहीं हुई थी। दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर कौन ये आदमी है और ज़िंदगी में इसने कौन से अमल किए थे जिसका सिला आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी कि इतने अरसे के बाद भी कब्र में मिल रहा है। और ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है। दोस्तों, सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाए। दोस्तों, इस कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया गया और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आपस के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों की सलाह बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहता था। जाहिर घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता होगा। लोग घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमज़ोर सी आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं और दोस्तों, जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं घर में बहुत कमज़ोर औरत है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म कमज़ोर हो चुका है। कुछ लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि कब्रिस्तान में उस जगह कब्र है, बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है और हमें ये भी बताइए कि हमने कब्र में बहुत अजीब सा मंजर देखा कि उसके अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे और यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था? ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है, जिसका जवानी में ही इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपका शौहर ऐसा कौन सा अमल करता था
कि आज भी उसका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। तो वो औरत कहती है, मुझे कुछ ज़्यादा तो याद नहीं क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल ज़रूर था जो मुझे आज भी याद है और मेरा शौहर रोज़ाना वो अमल दोहराया करता था। और वो अमल ये था कि वो जब रोज़ सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाता तो वो देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वो बस इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालात में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं इतना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। हाँ, वो घर में रखे कुरान पाक को अदब से चूम कर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती उस पर वो अपना माथा फेर देते और कहते, या अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वो काफ़ी देर तक मुख्तलिफ फ़ायत पर हाथ फेर कर ये अल्फाज दोहराया करते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते। उसके बाद वो कुरान चूम कर उसे सीने से लगा लेते और उसको उसकी जगह पर रख देते और ये काम मेरा शौहर रोज़ाना करता था। मुझे लगता है कि ये वही अमल है जिस वजह से उनके कब्र से ये खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आज कितने ही लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, फिर भी वो कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं, बल्कि कई लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक्य कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।